मेरे हाथ में जो आप कागज़ देख रहे हैं, ये जो पन्ने हैं, ये पन्ने हाई कोर्ट द्वारा रीवा कलेक्टर को आदेश दिया गया है कि इनके कुछ कागजात थे ज़मीन से संबंधित, उस कागजात को 15 दिनों के अंदर इन्हें सौंपे जाए। और सौंपे क्यों जाए? क्योंकि रीवा कलेक्टर यहाँ कलेक्ट्रेट में इनके कागजात रखे हुए थे जो गायब हो गए हैं। काफ़ी गंभीर आरोप है। 15 दिन बीतने को हो गए हैं, लेकिन बीत जाने के बाद भी इन्हें इनके कागज नहीं दिए जा रहे हैं और यहाँ से वहाँ घुमाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र दुबे है। मैंने कलेक्टर न्यायालय में नक्शा सुधार का प्रकरण चलाया था, जिसमें मेरे मूल दस्तावेज लगे हुए थे। कब? ये 2018-19 में चलाया था। अच्छा। तो ये फिर इन्होंने हमको जो है ना, कलेक्टर महोदया ने हमारे फाइल ही गायब करवा दिया। जब मैं कलेक्टर कौन था? कलेक्टर यही थी, प्रतिभा पाल। अच्छा। तो जब हमारे कागज़ गायब हो गए तो हमने फिर इसका हाई कोर्ट में, जिससे हमारा जो है ना ज़मीन के हम ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी ज़मीन थी, मतलब हमारे जो पुराने दस्तावेज लगे थे उसको इन्होंने गायब करवा दिया। हमने इनके यहाँ पे कई बार आवेदन लगाया, जन सुनवाई में लगाया। जब कोई सुनवाई ना होने पे मैंने हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में अपना रीट दायर किया। रीट में जबलपुर हाई कोर्ट के जज महोदय ने आदेशित किया कलेक्टर महोदया को कि आप इनका 15 दिन के अंदर में मूल दस्तावेज नकल के रूप में प्रदान कर दें। फिर भी मैं कई महीनों से चक्कर काट के रहा हूँ और कई बार कलेक्टर महोदया को आवेदन लगाया कि मेरे दस्तावेज की प्रति उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे मैं ये सिद्ध कर सकूं कि ये मेरी ज़मीन थी। पर इन्होंने ना आज तक दे रही है। कोर्ट ने कब आदेश दिया था? 2019 में दिया है कोर्ट ने आदेश। 6 साल पहले दिया था। हाँ। कि 15 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट दे दिया जाए। और जबकि इनका कलेक्टर महोदय को ये भी मालूम है कि कलेक्टर न्यायालय से फाइल गायब, दस्तावेज गायब है। ये पेपर में भी आ चुका है। फिर भी कलेक्टर महोदया द्वारा आज तक कोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर रही हैं, जबकि इनको कोर्ट में एक बार जाकर के फटकार लग चुकी है। फिर भी 2019 में भी ये कलेक्टर थे कि दूसरे कोई कलेक्टर थे? अरे उस समय कौन था कलेक्टर यहाँ? उस समय के कलेक्टर मनोज पुष्प थे। उन्होंने भी नहीं दिया, फिर ये भी नहीं दे रही हैं। और ना किसी प्रकार से जो दस्तावेज गायब किया उस पर ना FIR करवा रही, ना कोई जांच करवा रही हैं। अभी मिले हैं तो क्या बोलती हैं? अभी मिला तो बस आवेदन ले लेती है और बोलती है कि हम जांच करवाएंगे, और जांच कुछ भी नहीं हो रही। मैंने कई बार हाई कोर्ट गए आप 2019? अभी हमने रीट लगा रखा हुआ हाई कोर्ट में, जबकि रीट में अभी सुनवाई हुई नहीं है। मैंने इनके कब लगाया है रीट? मैं नाप कोर्ट लगा रखा हूँ। कब लगाए हैं? 2020 में। तो 2020 से 5 सालों से अभी सुनवाई नहीं? अभी तक वहाँ हाई कोर्ट में इनको लिस्टेड ही नहीं हुआ, रजिस्टर्ड हो गया है केस, लेकिन अभी इनको सूचना नहीं आई। फिर भी ये 15 दिन का हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है। हाई कोर्ट का आदेश 15 दिन क्या, तो अब तो 6 साल हो गए। 6 साल हो गया, फिर भी नहीं दे रही हैं। लगातार मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरा दे दिया जाए। हमेशा सचिव, राजस्व सचिव, कलेक्टर सभी को मैंने आवेदन किया कि मेरा मूल दस्तावेज दिला दिया जाए, जिससे मैं अपनी ज़मीन को साबित कर सकूं कि ये मेरी ज़मीन है। इन्होंने भूमाफिया के दबाव में ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो अभी ज़मीन में आपका ही कब्जा है? ज़मीन में मेरे उसने जबरन कब्जा कर लिया। कौन किया? सुनील मिश्रा, विवेक पटवारी का साला है। विवेक पटवारी जोतते बोते हैं सब कुछ। अभी उन्होंने बाउंड्री बना करके और 75 डिसमिल सरकारी ज़मीन दोनों मिल करके उसने घर बना लिया, रोड का खनन करवा लिया और 75 डिसमिल सरकारी ज़मीन भी कब्जा कर लिया। जबकि सरकारी ज़मीन का भी मैं केस लगाया, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा प्रशासन जो है एकदम भूमाफिया के दबाव में काम कर रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इनकी कितनी दिक्कतें हैं। इनकी ज़मीन का सोचिए, कागजात जो है वो कलेक्टर ऑफिस से ही गायब हो जाते हैं 6 साल पहले। खुद हाई कोर्ट इस पर संज्ञान लेता है और आदेश देता है, आदेशित करता है कि इनके कागजात दिए जाएं, लेकिन बावजूद इसके 6 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक ये अपना खुद के कागज़ पाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।